नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह बड़ी डीप कैलकुलेशन के साथ हम चर्चा करेंगे कि नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन अवस्था किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगी, आपका कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति नवंबर के महीने में किस प्रकार आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करना आपके लिए बड़ा ही सहज हो जाता है। पहली अवस्था में चर्चा करते हैं जिसे शास्त्र कहता है कि हर वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी संज्ञा में आता है जो है निरोगी। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहां विराजित रहेंगे तो आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में होना बुध महाराज का खराब नहीं माना जाएगा। उसका कारण है कि बुध महाराज का पराक्रम भाव में होना ये आपसे मेहनत अधिक करवाता है, आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं करता। मेहनत अधिक होने के चलते हो सकता है थोड़ी थकान हो, हाथ पैर में दर्द, सर में दर्द, बहुत माइनर सी गणना है, किंतु वैसे देखा जाएगा तो आपका आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, स्वास्थ्य दृष्टिकोण ये बड़े अच्छे स्वरूप में आपके लिए कार्य करता हुआ नवंबर के महीने में पाया जाएगा। धन दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। बहुत सुंदर एक योग इस महीने में बनाने जा रहे हैं और वो तारीख होगी 7 तारीख। जी हां, 7 नवंबर को शुक्र महाराज पराक्रम भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और चतुर्थ भाव में धनेश का आना दिग्बली स्थान है ये शुक्र महाराज का। और इस स्थान पर आकर 7 नवंबर के पश्चात धन से संबंधित जितने भी कार्य आपके रुके हुए हैं उन्हें पूर्ण करेंगे। दीपावली का महापर्व चल रहा है, इसमें हर व्यक्ति के बड़े खर्चे भी हो जाते हैं और उन खर्चों की भरपूर्ति करने के लिए यही वो तारीख है जहां से आप पुनः से बड़ी अच्छी रिकवरी करते हुए पाए जाएंगे। तो 7 नवंबर के पश्चात में धन दृष्टिकोण आपके लिए बड़ा ही अच्छे स्वरूप में कार्य करता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो ये आपका कर्म भाव है और कर्म भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। पराक्रम भाव में आकर विराजित हुए हैं तो मेहनत करना तो इस महीने आपके लिए तय है, किंतु अच्छी अवस्था क्या है कि मेहनत के रिजल्ट भी आपको बुध महाराज निर्मित कर देंगे और हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है, बशर्ते उसके रिजल्ट आ जाए और वो रिजल्ट आपके लिए निश्चित रूप से यहां पर बुध महाराज निर्मित करते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो ये पूरा महीना मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट भाग्य के सहारे निकाल कर दे, इसका एक प्रबल योग बन रहा है। कारण क्या है, पहली अवस्था में आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं जो कि आपके सुखेश और सप्तमेश बनते हैं। दूसरी अवस्था में 7 नवंबर तक भी शुक्र महाराज की सप्तम दृष्टि अपने ही घर को देखेगी, मेहनत के रिजल्ट निकाल कर देना तय है। दूसरी अवस्था में शुक्र महाराज जब आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, ये मेहनत से भौतिक सुखों को आपके जीवन में अर्जित करवाते हुए निश्चित रूप से आपको अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य के साथ मेहनत तो आप कर ही रहे हो, मेहनत के रिजल्ट दिलवाएंगे और उससे आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करे। इस प्रकार का श्रेष्ठ कारक लाभ भी यहां पर निर्मित होगा। एक और गणित बन रही है कि जब शुक्र महाराज इस स्थान पर आ जाएंगे, ये आपके कर्म भाव पर दृष्टि देंगे और जब भाग्येश की दृष्टि कर्म भाव पर होती है तो मेहनत के अंदर आपके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें भाग्य आपका साथ देता है। मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु जब आपकी मेहनत में भाग्य आपका साथ दे तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। और इसी प्रकार की स्थिति का योग नवंबर के महीने में आपके लिए निर्मित हो रहा है। शिक्षा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका विद्या भाव है और विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज 15 नवंबर तक आपको अपने घर का फल देंगे, किंतु उसके पश्चात ये वक्र गति में जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 15 नवंबर के पश्चात ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यहां शनि क्या है तो शनि अर्थात इनका नाम ही शनि है, शनि अर्थात धीरे धीरे। ये आपको रिजल्ट तो देते हैं किंतु साथ साथ में आलस्य प्रवृत्ति भी देते हैं, आपके कंसंट्रेशन पावर की स्थिति को भी कहीं ना कहीं भंग करते हुए पाए जाते हैं। और जब ये अवस्था विशेष रूप से मार्च तक की स्थिति में यहां पर रहेंगे तो आपको अपने आलस्य को त्याग कर
अपने कंसंट्रेशन को अन्य स्थितियों में अर्थात जैसे खेलना कूदना घूमना फिरना मौज मस्ती लैपटॉप कंप्यूटर इनसे हटाकर अपनी विद्या पर फोकस करना आवश्यक रहेगा। और यदि ये फोकस आप बनाते हो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए बड़े अच्छे लाभ निकलकर आते हुए दिखाई देंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह होता है आपका यात्रा भाव। यात्रा भाव के स्वामी कौन है? सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में। धन भाव में होना तो अच्छा है किंतु साथ साथ में ये नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। ऐसी अवस्था में चाहे आप भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं या फिर विशेष रूप से व्यापारिक यात्रा यदि कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 16 नवंबर को जब सूर्य महाराज अपनी नीचस्थ राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करें उसके पश्चात आप यात्रा कीजिए। अन्यथा यदि व्यापारिक यात्रा आप करने पर विचार कर रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे और जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डिमोटिवेट होता है। तो बेटर है इस कार्यक्रम को देखने का विशेष लाभ आपके लिए यही है कि हम डेट टू डेट आपको सभी चीजों से अवगत कराते हैं कि आपको किस महीने में किस तारीख से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर मासिक राशिफल देखते हैं तो आपको नियर फ्यूचर के मंथ में सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हुई दिखाई देती हैं। बात करें यदि दांपत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो यह आपका दांपत्य भाव है और दांपत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत सुंदर स्वरूप में बनी हुई है। यहां आपके पार्टनर के भाग्य से आप जीवन में अच्छी उन्नति करो ये तो बहुत अच्छा योग बना रहे हैं किंतु साथ साथ में ही राहु महाराज भी आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं और ये छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू कराने की अवस्था को क्रिएट करते रहते हैं। इस आर्ग्यू से आपको बचना है। जिन चीजों को इग्नोर कर सकते हो अवश्य रूप से करना चाहिए। अन्यथा होगा क्या? होगा ये कि आप स्वयं तो मानसिक तनाव लोगे ही लोगे साथ में अपने पार्टनर को भी दोगे और वो स्थिति आप दोनों के लिए अच्छी नहीं है। तो जिन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर कर कर आपके पार्टनर के भाग्य का साथ लेते हुए जीवन में प्रसन्न मुद्रा के साथ आगे बढ़ेंगे। बेहद सुंदर अवस्था के योग यहां पर देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो यह महीना सामान्यगत अवस्था में है। ना ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखिए ना ज्यादा अपना ओवर रिएक्ट कीजिए। साधारण गतिविधि से यदि आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे यह स्थिति आपके लिए अच्छे से कार्य करेगी। अब हमेशा की तरह मैं आपको उन 3 अवस्थाओं से अवगत कराने जा रहा हूं जो आपके नवंबर के महीने को बना देगी बहुत ही यादगार। शुभ रंग शुभ अंक और शुभ दिवस साथ में ही ब्रह्म की जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं इस महीने को यादगार। पहली अवस्था में यदि शुभ रंग की हम चर्चा करते हैं तो हरा रंग सफेद रंग साथ ही पीले रंग का खाना पहनना आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा आप संभवत रहता है आप प्रयोजन में लाइए। ये आपके लिए सकारात्मक ऑरा क्रिएट करता हुआ पाया जाता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए 2, 3, 7 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाइए ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हो इस महीने में सबसे शुद्धिकरण में जो आपको ग्रह लाभ देंगे वो है शुक्र और गुरु। और इस अवस्था के चलते कोई भी बड़ा कार्य करना है कोई बड़ा डिसीजन लेना है पैसे का लेन देन करना है कोई बड़ी डील करनी है तो प्रयास कीजिए कि आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन करें। इसमें आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अच्छे से बनती हुई दिखाई देती है। ब्रह्म की के बारे में यदि चर्चा करते हैं ओम गुरुवे नमः का जाप करना साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ और ओम शुक्राय नमः का जाप कीजिए। निश्चित रूप से धन भाग्य और भौतिक सुखों में इस महीने होती हुई दिखाई देगी आपको वृद्धि। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।